इस वीडियो के पहले हम लोग 109 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब इसके बाद बीपीएससी का जितना आपका 38वें से लेकर 70 तक में पूछा गया उसके बारे में आज जानेंगे। तो 110 क्वेश्चन तक हो गया था, अब 110 के आगे देखना था। चलेंगे, इसका जवाब बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, चयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तीसरा, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। चौथा, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र से होना घोषित करता है। कौन सा हो, कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कौन सा अनुच्छेद में के तहत देता है अपना सहमति? अनुच्छेद 111 के तहत। किसके तहत देता है? अनुच्छेद 111। तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पे जो अपना सहमति देता है कौन सा अनुच्छेद के तहत देता है? 111 के तहत देता है। अब यहाँ संसद के बारे में देख रहे हैं। संसद की चर्चा कौन सी आर्टिकल में किया गया? 79। संसद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 79 में है। संसद के बारे में देखे होंगे, अभी नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया जाता है? 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को किया जाता है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका डिजाइन किन्होंने बनवाया था? बिमल पटेल। इसका डिजाइन किन्होंने बनाया है? बिमल पटेल के द्वारा बनाया गया। वहीं अगर इसको कंपनी की बात करें, कौन सी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो हम लोग देखिए, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपना जो अनुमति देता है कौन सा अनुच्छेद के तहत? 111। संसद नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया कब किया गया? 28 मई 2023। डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया? बिमल पटेल। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। वहीं नए संसद भवन में लोकसभा सीट कितना दिया गया है? 888। मतलब लोकसभा कितना इसमें बैठ सकता है? 888। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो 384। कितना आता है? 384। तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को होता है। उसमें लोकसभा सीट कितना आता है? 828। राज्यसभा सीट कितना आता है? 384। नए संसद भवन का आकार, लोकसभा का जो अंदरूनी वाला संरचना बनाया गया वह किस पे आधारित है आपका? मोर पर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टस। क्या होता है? पावो क्रिस्टस। तो लोकसभा का जो आंतरिक भाग बनाया गया किस पे आधारित है आपका? मोर पर। वहीं राज्यसभा पूछेगा तो कमल पे। राज्यसभा किस पे आधारित है आपका? कमल पे। तो ऑप्शन नंबर पहला देखे। उसके बाद आती है राष्ट्रपति, तो देख ही लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री की चर्चा कौन सी आर्टिकल में है? 75। किसमें है? 75। वहीं मंत्रिपरिषद की बात करेगा तो 74। मंत्रिपरिषद कौन सा आर्टिकल में है? 74। सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए तो कौन सा आर्टिकल में आएगा? 124। किस में आता है? 124। सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में आपका? 124। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कौन सा आर्टिकल में? 129 में। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कौन सा आर्टिकल में? 129 में दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश प्राप्त कब होता है आपका? कितना वर्ष के एज में? 65 वर्ष में। कितना साल में होता? 65। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष में, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी दोनों में पूरा हो। और उच्च न्यायालय की बात करेंगे कितना आता? 6 या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बताएंगे 111 का आंसर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तीसरा कहता है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। छठ लास्ट है, समाप्त होने का विषय नहीं है। कौन? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा आपका कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 80। राज्यसभा किस में है? 80। लोकसभा बात करेगा तो 81। लोकसभा 81। राज्यसभा 80 में है, लोकसभा कितना में है? 81। सांसद पूछेगा तो 79। सांसद कितना में है? 79।
अब बात आती है राज्यसभा। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा का गठन किया जाता है 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952। वहीं लोकसभा की गठन की बात की जाए तो लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल। कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का गठन किया जाता है 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब होता है? 17 अप्रैल 1952। उसके बाद इन दोनों का बैठक कब होता है? 13 मई। 13 मई 1952 को दोनों का बैठक कब होता है? 13 मई 1952। तो सांसद कौन सा आर्टिकल में हो गया? 79। लोकसभा किस में आता है? 81 में। राज्यसभा किस में आता है? 80 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952। दोनों का बैठक कब होता? 13 मई 1952। बैठक कब होता? 13 मई 1952। इसमें पूछेगा उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा। उच्च सदन कहे या बुद्धिजीवियों का सदन कहे, किसको कहा जाता? राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 250। लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। वर्तमान में कितना है? 245। यह 245 में से कितना पे आपका चुनाव होता है? 233 पे चुनाव होता। 12 को का क्या होता? मनोनयन। यह मनोनयन किनके द्वारा किया जाता? राष्ट्रपति। 12 को सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 52। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? 52 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है, किसको करेगा? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्यसभा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल को। एक उच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और राष्ट्रपति के बारे में जानते कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 52 में दिया गया। अब यहाँ पे चर्चा आ रही है मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितना दिन में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष के एज में। 6 वर्ष या कितना वर्ष में? 62 वर्ष। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट का कहेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। हाई कोर्ट कहेगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्यपाल का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया? 153 से लेकर 162 तक। राज्यपाल का उल्लेख 153 से लेकर कहां तक है? 162। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सी आर्टिकल के तहत करता है? 155 के तहत। कौन सी आर्टिकल के तहत करता है? 155 के तहत। अब यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 214। उच्च न्यायालय का वर्णन कौन सा आर्टिकल में? 214। सुप्रीम कोर्ट की तरह उच्च न्यायालय भी आपका एक अभिलेख न्यायालय, कौन सा आर्टिकल में? 215। किसमें कहा गया? 215। हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय, कौन सा आर्टिकल कहता है? 215। अब अभी वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितना है? 25 है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? वह 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो। 10 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में वकालत किया हो। किसी भी हाई कोर्ट में उन्होंने 10 साल तक वकालत किया हो। तीसरा कंडीशन कहता है 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वो क्या रहा हो? मुख्य न्यायाधीश। क्या रहा हो? मुख्य न्यायाधीश। तो चीफ जस्टिस आपका मुख्य न्यायाधीश रहा हो 10 वर्ष तक। कहां पे? आपका हाई कोर्ट, या तो अधीनस्थ न्यायालय में, या तो अधीनस्थ न्यायालय में, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय। या तो अधीनस्थ न्यायालय में वो 10 वर्ष तक क्या रहा हो? आपका वकील रहा हो, या 10 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो? आपका मुख्य न्यायाधीश रहा हो। तो उसको क्या बनाया जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। उच्च न्यायालय की संख्या भी आपका कितना है? 25 है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बताएंगे 113 का। एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयोग। कौन लेगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी की चर्चा कौन सी आर्टिकल में? 73। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी उसी को नियुक्त किया जाता है जो हाई कोर्ट का क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य होगा उसी को राष्ट्रपति क्या नियुक्त कर सकता है? महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति का वर्णन कौन सा आर्टिकल में आता है आपका? 63। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में है? 63 में किया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की बात करेगा तो किस में आएगा? 66 में। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की बात किया जाए तो कितना आएगा? 66। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक व अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 20-20 होता है। कितना होता है? 20-20। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको कितना अनुमोदक और कितना प्रस्तावक होता है? 20-20। उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एवं राज्यसभा क्या निर्वाचित सदस्य या सभी सदस्य? सभी सदस्य। इसमें क्या लेगा? टोटल सभी सदस्य भाग लेंगे। ये क्वेश्चन आपका आगे पूछा हुआ है, आगे देखेंगे इसको। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया? निर्वाचन चुनाव आयोग का वर्णन किसमें है? 324। मुख्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन सा आर्टिकल में? 324। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन आपका? ज्ञानेश कुमार। कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार। क्या नंबर का है? 26वां है। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, 26वां है। आरबीआई का भी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। इसका भी कर्म क्या है? 26। तो अभी चुनाव वक्त आपका ज्ञानेश कुमार 26वां। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। उसका भी क्रम क्या है? 26वां। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या नंबर के हैं? 14 में। जगदीप धनखड़ क्या नंबर के? 14 में। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? बी.आर. गवई। कौन है आपका? बी.आर. गवई। ये कितने नंबर के हैं? 52। क्या नंबर का है? 52वें नंबर। चलेंगे आगे फिर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा आएगा? 42वें संविधान संशोधन किसके तहत आएगा? 42वें। 42वें संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976। 42वां संविधान संशोधन होता 1976। मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 को क में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 51 का क। मौलिक कर्तव्य का भाग अनुच्छेद कौन सा है? 51 का क। कौन सी समिति द्वारा जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। चलेंगे, बताएंगे इसका आंसर। भारतीय संविधान में कितनी भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है आपका? 22। कितना भाषा है? 22 भाषा का है। 22 भाषा हम लोग याद किए थे जब मूल संविधान में संविधान लागू हुआ तो उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। भाषा का उल्लेख कौन सा अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची। टोटल 22 भाषा बताएंगे। पहले कौन सा देखे थे? कश्मीरी। कश्मीरी के बाद सिंधी के बाद पंजाबी के बाद हिंदी के बाद असमिया के बाद बंगाली के बाद उड़िया। उड़िया के बाद गुजराती। गुजराती का है मराठी। उसके बाद दक्षिण में कौन कौन था? कन्नड़। कन्नड़ कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। टोटल कितना हो गया आपका? 13। तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। असमिया बंगाली ओडिया। उसके बाद कौन आता? गुजराती और मराठी। गुजराती एवं मराठी। उसके बाद 4 भाषा दक्षिण का कौन था?
कन्नड़, तेलुगु, तमिल और कौन था? मलयालम था। उसके बाद आता है कौन सा? उर्दू और संस्कृत। उर्दू और कौन आता है? संस्कृत। भाषा की संख्या कितना हो जाता? 15। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन कब होता है? 1992। 91 संविधान 71वें संविधान संशोधन कब होता है? 1992। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा। कौन कौन था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92 संविधान संशोधन कब होता है? 2003। इसमें टोटल 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन था? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसमें बिहार की कौन सी भाषा है? मैथिली। बिहार की कौन सी भाषा है? मैथिली। तो टोटल जब मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, लेकिन अभी संविधान में कितनी भाषाएं हो गई? 22। इसका उल्लेख कौन सा अनुसूची में किया गया? 8वीं अनुसूची। यहाँ पे एक आता है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। चलेंगे 116 का आंसर बताएंगे। किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा का वर्णन कौन सा आर्टिकल में था? 81। राज्यसभा किसमें था? 80। विधानसभा 170। विधान परिषद 171। विधान परिषद किसमें आता है? 171। अब विधान परिषद की यहाँ पे बात किया जाए तो विधान परिषद में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? विधानसभा में विधानसभा में 500। विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 500। न्यूनतम संख्या 60। न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? 60। लेकिन कुछ अपवाद में भी है। सिक्किम के पास कितना है? 32 है। सिक्किम के पास कितना है? 32। मिजोरम के पास कितना है? 40। मिजोरम के पास कितना है? 40। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में कितनी सीट अधिकतम हो सकता है? 500। न्यूनतम कितना हो सकता है? 60। अब आती विधान परिषद की बात, जिसको उच्च सदन कहा जाता है राज्य में। तो विधान परिषद में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? विधानसभा का 1/3। विधानसभा का कितना होगा? 1/3 हो सकता है। न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम कितना हो सकता है? 40। तो विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60। विधान परिषद कहेगा तो विधानसभा का 1/3 न्यूनतम कितना हो सकता है? 40। अब विधानसभा की चर्चा हो रही है तो विधानसभा किसी राज्य में स्थापित करने में कौन सा आर्टिकल आता है आपका? 169। किसका कौन सा आता है? 169। अब आता है विधान परिषद कितने राज्य में है अभी आपका? 6 राज्य। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा कौन आता है? कर्नाटक। चौथा बिहार। पांचवा आंध्र प्रदेश। छठा तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? 100। महाराष्ट्र में 78। कर्नाटक में 75। बिहार में 75। आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। तेलंगाना में कितना है? 40। तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग होता है। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। लोकसभा का भी लोकसभा का स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का स्पीकर की बात कौन सा आर्टिकल में किया गया? 93। अध्यक्ष की बात कौन सा आर्टिकल में? 93। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 61वां संविधान संशोधन कब होता आपका? 1989। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। चलेंगे बताएंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन हो सकता है? कौन करेगा आपका? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन ऐसा था जो कि इस पद पर आए थे? हिदायतुल्लाह। कौन आए थे? हिदायतुल्लाह। लोकसभा अध्यक्ष तो जान ही रहे कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 93। प्रधानमंत्री कौन सा आर्टिकल में था? चलेंगे। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश
आपका अगर उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ना रहे तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर दोनों का पद खाली रहेगा तो कौन करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक परामर्शदात्री संस्था, एक निरीक्षण पदाधिकारी। बताइए। क्या हो जाएगा? एक प्रशासनिक अधिक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? 243 से लेकर 243 से लेकर 243 ओ तक। भाग पूछेगा पंचायती राज का तो 9। पंचायती राज कौन सी भाग में है? 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक किया गया है। इसमें कितना अनुच्छेद है टोटल? टोटल अनुच्छेद कितना है? 16 अनुच्छेद है। इसमें आपको विषय का पूछा जाए तो कितना विषय है आपका? पंचायती राज को कितना विषय दिया गया? 29 विषय दिया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। श्री मोहम्मद अंसारी के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कब कर्म था आपका? 13वां। क्या नंबर का आएगा? 13वां था। चलिए इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। भारत में चलित न्यायालय, इसका मानव पुत्र न्यायमूर्ति भगवती श्री राजीव गांधी अब्दुल, कौन था आपका? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन आएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। पीआईएल के बारे में सुने होंगे, पीआईएल देने वाले आपका कौन थे? पीएन भगवती। कौन था आपका? पीएन भगवती। चलेंगे 122 बताएंगे। भारत में संविधान का अमल कब हुआ था? कब होता आपका? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इस सब में तो कुछ है ही नहीं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? बिहार का 1884 में कहाँ हुआ था इसका जन्म? जीरादेही ग्राम कहाँ हुआ था? सिवान जिला। जिला का नाम क्या था? सिवान जिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में या स्वतंत्र मंत्रिमंडल में? दोनों में थे। चलेंगे। स्वर्णिम अंकुश कानून किसके द्वारा दिया गया था आपका? डॉक्टर मनमोहन सिंह। देरा किनके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया जाता है। बाकी क्लास में देखेंगे। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है? कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था? 1935। 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में कितने अनुच्छेदों को लिया गया था टोटल? 250। कितना अनुच्छेद को लिया गया था? 250 अनुच्छेदों को लिया गया था। अनुसूची कितना लिया गया था? कितना उसमें अनुसूची कितना था? 10। 1935 के अधिनियम में कितना अनुसूची था आपका? 10। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। कौन सा अनुच्छेद हो जाए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कितना अनुच्छेद आपका? 395। भाग किएगा तो 22। अनुसूची कितना है? 12। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। मूल संविधान में कितनी सूची थी? 8। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन कब? 1951। किससे संबंधित था? भूमि सुधार। किससे संबंधित था? भूमि सुधार। 10वां कब जोड़ा गया था? 50वें संविधान संशोधन, सॉरी 52वें संविधान संशोधन कब होता? 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993। 73वें संविधान संशोधन 1993। अब 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1993। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज। 74वें संविधान संशोधन
नगर पालिका को जोड़ा गया। तो टोटल 395 अनुच्छेद 22 भाग और कितना अनुसूचियां आपका 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को 26 जनवरी के ही दिन क्यों लागू किया गया था? ये तो कई बार आप लोग को देखा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। इसका पहला बैठक कहाँ होता है? मुंबई में। पहला बैठक कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। चलें, 128 का आंसर बताएंगे। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामले के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 178। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन हो गया? संजय मूर्ति। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कोटा राजस्थान से। राष्ट्रपति के बारे में तो जानते हैं। राष्ट्रपति कौन है अभी आपका? द्रौपदी मुर्मू। क्या नंबर के राष्ट्रपति अभी? 15वें। क्या नंबर क्या है? 15वें। तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करता है? लोकसभा के स्पीकर को करता है। और उसको पटल पे रखवाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। चलेंगे, 129 बताएंगे। लिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? पढ़ेंगे इस ऑप्शन को। अब आपका क्वेश्चन धीरे धीरे लॉन्ग होते जाएगा। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा। ऑप्शन आपका कौन गलत है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है। तो कहां पे होता है इसका? लोकसभा। धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। 109 आर्टिकल 109 के खंड 5 के तहत किसकी अनुमति से आता है? राष्ट्रपति के अनुमति। कहां पे रखा जाता है आपको? लोकसभा में। तो सबसे पहले धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा। धन विधेयक की परिभाषा कौन सी आर्टिकल में? 110। धन विधेयक की परिभाषा कौन सा आर्टिकल में? 110 में किया गया है। बताएंगे 130 का आंसर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को? गैर नागरिकों मतलब भारत के अलावे। उधर पहले छोड़िए, सबसे पहले ही बताइए हमारे भारतीय नागरिक को कौन कौन आर्टिकल आता है? 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और देखो गायब हो गया 19। 15 में क्या दिया गया? धर्म, मूलवंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल लगाता? 15। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किसमें? 16। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? 19। उसके बाद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें क्या आता? 29। अब 30 में क्या आपका? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किसमें? 30। अब इसी से छांटिए ना, पांचों को इसी में मिल जाएगा आपको। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। कहीं है कई चर्चा? क्या गो आपका 15, 16, 19, 29 और 30। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में? 19 में। ये तो आपका चर्चा किया गया। देश की किसी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता 19 का कौन सा में है? घूमने का स्वतंत्रता किसमें है? 19 का डी। ये भी आ गया आपका। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जब जीविका चलाने का स्वतंत्रता नहीं आएगा आपका, संपत्ति अर्जित करने में किसमें आ जाएगा? जी में। इसका चर्चा कहीं पे नहीं मिलती। संवैधानिक निराकरण का अधिकार का चर्चा कहीं पे नहीं किया गया। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो केवल भारतीय नागरिक को कौन कौन हो गया? 15, 16, 19,
29 और 30 आता है। चलेंगे नेक्स्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन सी आर्टिकल में दिया गया था? 75। राष्ट्रपति किसमें था? 52। और उपराष्ट्रपति किसमें था? 63। गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकते हैं? कौन सा आर्टिकल आता है? 352। राष्ट्रीय आपात अभी तक क्या बार लगा है? 3 बार। कब का लगा है? 61 की 62? 62। 1962, उसके बाद 1971, उसके बाद 1975। 1975। अभी तक राष्ट्रीय आपात क्या बार लगा है? 3 बार। 1962 का कारण क्या था? चीन युद्ध। भारत और चीन युद्ध 1962। 1971 क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध। और 1975 में क्या था? आंतरिक अशांति। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। आपातकाल 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय आपात हो गया 352। 356 में क्या हो गया? राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या आता है? 360 में क्या है? वित्तीय आपात। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। चलेंगे नेक्स्ट। देखेंगे निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिनमें से अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। इसमें कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिनमें अपील सुनने का अधिकार। सही बात है। अपील सुनने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे अपील की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का अपील सुन सकता है? 3 प्रकार। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का अपील सुन सकता है? 3 प्रकार का। ये अपील का उल्लेख कौन से कहां से कहां तक किया गया? 132 से लेकर 134 तक। 132 से लेकर 134 तक। पहला कौन सा आता है? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अपील सुनने का अधिकार किनको है? सुप्रीम कोर्ट। इसका आर्टिकल कौन सा वर्णन किया गया? 132। दूसरा कौन सा आता है? दीवानी। दीवानी अपील भी सुनने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 133 के तहत। तीसरा आता है आपका कौन सा? फौजदारी, 134 के तहत। तो अपीलीय अधिकार किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। संविधान इसको 3 प्रकार का अपील सुनने का अधिकार। पहला कौन है? संवैधानिक, दूसरा दीवानी और फौजदारी। अपील होता क्या? जो सुप्रीम कोई हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है उसके विरुद्ध में फैसला देने का अधिकार किनको है? सर्वोच्च न्यायालय को। वहीं 3 प्रकार का अपील सुन सकता है। एक संवैधानिक, अगर कोई संविधान से जुड़ा हुआ मामला हो उसको भी सुनने का अधिकार किनको है? सुप्रीम कोर्ट को है। दीवानी मामला कोई दीवानी में क्या आता है जी? जमीनी जायदाद वाला किस में आता? दीवानी में आता। और मारपीट किस में आएगा? फौजदारी में। तो तीनों अपील सुनने का अधिकार किनको होता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उच्च न्यायालय को केवल 2 ही आपको अपील सुनने का अधिकार है। कौन कौन आता है इसमें? दीवानी और फौजदारी। इसमें हाईकोर्ट को संवैधानिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार आपका नहीं है। तो संवैधानिक अपील सुनने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को 3 प्रकार का अपील सुनने का अधिकार है, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। संवैधानिक की चर्चा 132 में मिलता है, दीवानी का 133 में, और फौजदारी का कितना है? 134 में। बात हो रही है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी कोर्ट मार्शल का भी सुनने का अधिकार किसको है जी? सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। बाकी आपका ऑप्शन सारा सही है। चलेंगे नेक्स्ट। राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन कहां से कहां तक था आपका? 153 से लेकर 162 तक। 153 से लेकर 162। 152 में परिभाषाएं दी गई। अध्यक्ष कौन सा आर्टिकल में है? लोकसभा का 93। अध्यक्ष का वर्णन कौन सा आर्टिकल में? 93। उच्च न्यायालय के बारे में देखिए तो उच्च न्यायालय की संख्या भी वर्तमान में कितना है?
25। उच्च न्यायालय की अभी संख्या कितना है? 25। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त का एज कितना रहता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या क्या रहता? 62 वर्ष। इसमें दोनों हो जाए। मुख्यमंत्री की चर्चा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन सी आर्टिकल के तहत किया जाता है? 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन सी आर्टिकल के तहत किया जाता है? 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है आपका? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से सिफारिश की थी, क्या था आपका? त्रिस्तरीय या 2 स्तरीय? 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति क्या था? 2 स्तरीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अशोक मेहता समिति आया कब था? अशोक मेहता समिति कब आता? 1900। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957। उसके बाद आपका कौन आ गया? अशोक मेहता। पिछले क्लास में भी इसका चर्चा किया। अशोक कब आया था? 1977। उसके बाद कौन आता है? जीवीके राव समिति कब आया था? 1985। जीवीके राव समिति कब आया था? 1985। एलन सिंघवी समिति कब आया था? एलन सिंघवी समिति आया था 1986। उसके बाद पीके थुंगन समिति कब आया था? 1988। कब आया था? 1988। तो पीके थुंगन समिति कब आया था? 1988। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को कितना स्तरीय बनाया था? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज कितना स्तरीय बताया? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय। इन्होंने ही मंडल पंचायत की अवधारणा दिया था। मंडल पंचायत की चर्चा किन्होंने किया था? अशोक मेहता समिति। दूसरा कौन था आपका? जिला परिषद। उसके बाद आता है जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति क्या चीज की चर्चा किया था? जिला परिषद। जिला परिषद को सशक्त बनाने का काम किन्होंने कहा था? जीवीके राव समिति। एलन सिंघवी समिति 1986 में आता। इन्होंने क्या चीज कहा था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की चर्चा कौन करता है? एलन सिंघवी समिति। और वित्तीय स्वायत्ता भी दिया जाए, किन्होंने कहा था? एलन सिंघवी समिति। उसके बाद पीके थुंगन समिति 1988 में क्या चर्चा करता है? जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक पंचायती राज सफल नहीं माना जाएगा। चलेंगे आगे। राज्यसभा में होते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। 250 सदस्य और 12 को क्या होंगे इसमें? मनोनीत होता है। 12 को सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। वहीं आपको लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। दोनों का बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते। 250 में अभी वर्तमान में कितना है? 245। 245 में कितना का चुनाव होता है? 233। और 12 का क्या होता है? मनोनयन होता है। चलेंगे नेक्स्ट। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 40। बिहार में विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा सीट कहेगा तो कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। विधान परिषद कहेगा तो विधान परिषद कितना हो जाएगा? 75। लोकसभा 40 हो गया। राज्यसभा कितना हो जाएगा? राज्यसभा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है जी? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या कुल कितना था आपको? 10,40,99,452 था। 10,40,99,452। चलेंगे नेक्स्ट। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? एक सलाहकार समिति, एक सलाहकार निकाय, समन्वय और पर्यवेक्षक अधिकारी, उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारी। आपका ऑप्शन नंबर ही आ गया ना? क्या हो जाएगा? प्रशासनिक अधिकारी। लेखानुदान। कौन सा ऑप्शन होगा बताएंगे?
क्या की रिपोर्ट पर मतदान के लिए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु कौन हो जाएगा? सी नंबर। जब तक बजट पारित नहीं होता तो कौन सा पैसा खर्च करने के लिए क्या आता? लेखा अनुदान। जब तक भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पास किया था? विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक पास किया था? विनियोग। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं हो जाता, जैसे कि अभी इसका जस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा, कोई भी अगर चुनाव होता है, जैसे लोकसभा चुनाव हो या राज्य में विधानसभा चुनाव हो, तो उसमें बजट पास करने में क्या होता? विलंब होता। तब तक वो देश के चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। वो धन को चलाने के लिए कौन सी विधेयक आपको लाया जाता? लेखानुदान। कौन सा विधेयक, किसके द्वारा पैसा आपको लाया जाता? लेखानुदान। तो बजट पारित को लंबित होने के कारण क्या होता? लेखानुदान लाया जाता। तब तक देश को खर्च को चलाने के लिए क्या आता है? लेखानुदान। चलेंगे नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा। सीधे एवं अथवा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करता है? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल किसके निर्देश में काम करता है? प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करता है, ना कि राष्ट्रपति के निर्देशन में। भारी भरकम क्वेश्चन सब आएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशों में सिद्धांतों को निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। अगर आप लोग को आर्टिकल याद होगा तो ऑप्शन नंबर ई दे या 5 दे, कुछ भी दे, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आर्टिकल पे आपका खेल दिया हुआ है। भाग 4 में देख लीजिए कौन कौन अनुच्छेद आ रहा है, उस पर आप बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। पहला क्या कह रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 39। कौन सा अनुच्छेद में कह रहा है? 39। समान नागरिक संहिता किसमें है? 44। समान नागरिक संहिता किसमें? 44। छोटे परिकार का मापदंड, इसका कोई चर्चा नहीं मिलता। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 350 का को कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? 350 के को। तो आपका कौन कौन आ रहा है? भाग 4 में दिए गए निर्देश में से सिद्धांत में नहीं से कौन सा सूचीबद्ध है? भाग 4 में कौन कौन आता है आपका? आ? तो आपको आपका चौथा में आपका पहले ही बताइए, भाग 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? कितना आता है? 36 से 51। ये कहां से आ गया? कहां से कहां हो गया? थोड़ा सोच के बताएंगे जल्दी से। क्या बोले? प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा 45 में नहीं है। मातृभाषा का शिक्षा की बात की गई है। कौन हो जाएगा ऑप्शन तब आपका? एक और दो। एक और कौन हो जाएगा? दो। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है। चलेंगे। उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को। अभी जस्ट इसके पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, ये भी आपका पूरा आर्टिकल पे ही खेल है। भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? 19 में। कौन सा अनुच्छेद में आता? 19 में। कानून के समक्ष समानता, सॉरी 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। कानून की समक्ष समानता किस में आ जाएगा? 14 में आ जाएगा। अब कह रहा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक का अधिकार कौन सा आर्टिकल में देगा? उसके बाद जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्राप्त कौन कौन था? 15, 16, 19, 29 और 30। इसमें कौन कौन मिल रहा है आपको? एक 19 मिल रहा है, 14 तो नहीं है, 29 मिल रहा है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, इसका चर्चा कहाँ है जी?
जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। 21 भी लीजिएगा तो 21 आप में इसमें नहीं ना आ रहा है। कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है क्या ऑप्शन में? पहला कौन, देखिए पहला ऑप्शन सही है, एक सही हुआ। दूसरा 14 तो नहीं आ रहा है। उसके बाद अल्पसंख्याओं का अधिकार, अल्पसंख्या का अधिकार 29 आता है, सही है। एक और 3 सही है। तो आपका कौन हो जाएगा? ई नंबर क्या आ जाएगा? ई नंबर। चलेंगे आगे। क्या है वही तो कर रहे हैं आप लोग। बताएंगे। एक एमपी की सीट के विरुद्ध घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार अवधि से अनुपस्थित रहे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 60 कार्यवाही दिवस की चर्चा की गई हमारी संधि में। क्या चीज की चर्चा गया? 60। अगर फरवरी आ जाएगा, फरवरी और मार्च आ जाएगा, तो कहां से 60 पूरेगा? इसलिए आपका 2 महीना नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ई नामक। तो मतलब कोई भी अगर लगातार सांसद या कोई विधानसभा में सांसद गायब रहता है तो उसको कितना दिन तक गायब होगा, तब समाप्त होगा उसका? 60 दिन तक। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 60 यहाँ पे रहता आपका तभी होता, 2 महीना नहीं लेगा, क्योंकि आप जान सकते हैं जब फरवरी और मार्च आएगा तो कभी पूरेगा आपका। चलेंगे नेक्स्ट बताएंगे। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। कौन सा अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? नए राज्य बनाने के लिए। दूसरा में क्या था? नए राज्य का प्रवेश। विदेशी राज्य को अगर हम भारत में मिलाते हैं तो 2 में अनुच्छेद का संशोधन करना पड़ेगा। हम यहाँ नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, भारत में कोई राज्य अवस्थित है उसमें नए में निर्माण कर रहे हैं, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 3। कौन सा संशोधन होगा? अनुच्छेद 3 में संशोधन। आपका अनुच्छेद 1 में क्या था? राज्य एवं संघ। उसके बाद 2 में क्या दिया था? नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश, जैसे कि अगर भूटान को भारत में मिला दिया जाए तो उसमें कौन सा अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? 2 में। और कोई पहले से ही भारत में अवस्थित है, जैसे कि बिहार को गठित करके आपको क्या बनाया जाता है? झारखंड। तो कौन सा अनुच्छेद में संशोधन होगा? आपको 3 में होगा, ना कि 2 में। 2 में नहीं, नए राज्य का भी है, नए राज्य का भी निर्माण है। नए राज्य की प्रवेश कहेगा तब 2 में। चलेंगे बताएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है जी, थोड़ा फास्ट में बताएंगे आप लोग। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाता है। इसका चर्चा गया 19 खंड 1 के ए में। किसमें क्या गया? 19 खंड 1 के ए में किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी में। अनुच्छेद 25 में क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मान सकते, उसके प्रचार प्रसार कर सकते। कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 25। 21 में क्या कहा गया? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल में? 21। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। चलेंगे नेक्स्ट बताएंगे। अब मिलान करें। पहले का है, अभी वर्तमान में चेंज हो गया है। संघ सूची में पहले कितना विषय था? संघ सूची में कितना हो गया आपको? 97 था। राष्ट्र सूची में 66, समावृत्ति में 47। तो पहले संघ सूची में 97, राष्ट्र सूची में 47, समावृत्ति में कितना था? 66। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में कितना हो गया? 100। और आपका समावृत्ति में कितना हो गया? 52 हो गया। और आपका राष्ट्र सूची में 61। राष्ट्र सूची में कितना हो जाता है? 61 हो जाता। ये तीनों सूची का वर्णन कौन सा अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में किया गया। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। बताएंगे। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? कौन है आपका?
अटॉर्नी जनरल कौन आता है आपका? अटॉर्नी, कई बार रिपीट हो गया आपका। अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल में है? 76। अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल में? 76। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का किस में है? 148। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहाँ? 148। और चुनाव चुनाव का कहाँ किया गया? निर्वाचन आयोग का 324। निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपका? ज्ञानेश कुमार। तो ऑप्शन कौन हो गया? अटॉर्नी जनरल। चलेंगे 149। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। इसमें 3 शब्दें जोड़ी गई थी, कौन कौन था? समाजवादी और कौन था? पंथ निरपेक्ष और कौन सा था? अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दें जोड़ी गई, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और क्या था? अखंडता था। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। किन्होंने क्या था? अशोक मेहता समिति। न्याय पंचायत बनाने की बात किन्होंने क्या था? अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति आया कब था? 1977 में आया था। जीवीके राव कब आया था? 1985। उसके बाद बलवंत राय कब आया था? 1957। यहाँ पे चर्चा होती है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग कब आया था? 1983। सरकारी आयोग कब आया था? 1983। सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1987। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपका सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? 1987। सरकारी आयोग के केंद्र राज्य के संबंध के बारे में तो इन्होंने राज्यपाल के बारे में कई अवधारणा दिया था। क्या क्या कहा था राज्यपाल के बारे में? उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए जो राजनीति से संबंध नहीं रखता हो। जो राजनीति से संबंध नहीं रखता हो उसको राज्यपाल बनाना चाहिए। वो व्यक्ति वहां का निवासी नहीं होना। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जा रहा है वहां का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जा रहा है वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना अनिवार्य समझा जाए। जिस राज्य में आपका राज्यपाल की नियुक्ति किया जा रहा है वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना क्या होता है? अनिवार्य समझा। इस सारा कथन किनका था? आपका सरकारी आयोग। सरकारी आयोग गठित कब हुआ था? 1983 में। अपना रिपोर्ट कब दिया? 1987 में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो गया? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कितना स्तरीय कहा रहा था? 2 स्तरीय। चलेगा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए इतना एज चाहिए 21 वर्ष। मतदान करने के लिए कितना चाहिए? 18 वर्ष। मतदान के लिए कितना चाहिए? 18 वर्ष। या 18 वर्ष 21 से घटाकर कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना एज चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। चलेंगे नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितना है? 65। कितना आता है? 65 वर्ष आता है। 62 वर्ष किसका है? उच्च न्यायालय। 62 वर्ष किसका आता है? उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का काल कितना रखा गया? 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। अभी कौन है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? बी आर गवई। बी आर गवई क्या नंबर का है? 52 नंबर के हैं। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कब? 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता? 1956 में। पहला राज्य कौन घोषित हुआ था आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 2 अक्टूबर 1959। आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, राजस्थान का। चलिए सॉरी हम दूसरे जगह चले गए। तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर भाषा का राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था आपका? 1956 में। 2000 में कौन कौन राज्य बना था आपका? झारखंड, छत्तीसगढ़ और कौन था? उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ और कौन था? उत्तराखंड। झारखंड का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को किसका गठन होता है? झारखंड का।
चलेंगे 162 बताएंगे। एक भाषाई राज्य के रूप में बिहार कब बना था? 1912 में। कब बना था? 1912। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936। कब अलग था? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था। बिहार कब आता? 1912। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता? 22 मार्च को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में? 54। पुनः निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में? 57। पुनः निर्वाचन किस में है? 57। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा का कितना सदस्य था? 543। राज्यसभा का 233। और आपका विधानसभा का 4120। कितना होगा? 4120। लोकसभा का 543, राज्यसभा का 233, राज्यसभा का कितना हो जाएगा? 41, सॉरी, विधानसभा का कितना होगा? 4120। प्रधानमंत्री कौन सा आर्टिकल में दिया गया आपको? 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपके? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बना? राष्ट्रपति। कह रहा पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति आपका कौन था? काका कलेकर। कौन आता? काका कलेकर। इसके बारे में हम लोग क्लास में देखे थे। इसके बाद कौन आया था? मंडल आयोग। काका कलेकर के बाद कौन आया था? मंडल आयोग। इसी को जब आपका 27% मंडल आयोग के आधार पर 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला किसमें आया था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। किसमें था आपका? इंदिरा साहनी भारत संघवाद। कब फैसला आया था आपका? 1992 में। 1992, 92 में, 1992 में आया था। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद कब आया था? 1992। इसमें क्या दिया गया था फैसला? आरक्षण कितना से अधिक नहीं हो सकता? 50%। आरक्षण 50% से अधिक नहीं। तो पहली बार आपको पिछड़ा वर्ग जाति आयोग के लिए कौन सा आयोग आया था? काका कलेकर। काका कलेकर के बाद कौन आता है? मंडल आयोग। काका कलेकर के बाद कौन आता? मंडल आयोग। मंडल आयोग को सिफारिश को मान लिया गया था बीपी सरकार के द्वारा। उसके बाद ये केस कहां पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आरक्षण कितना दिया गया था? 27%। ओबीसी को आरक्षण कितना दिया गया? 27%। यह केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फैसला आता है इंदिरा साहनी भारत संघवाद कब आया? 1992 में, जिसमें यह निर्धारण किया गया कि कितना परसेंट से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता? 50%। जिसमें एससी और एसटी को कितना मिला था? 22.5%। कितना मिला था? 22.5%। और ओबीसी को कितना दिया गया? 27%। कितना पहुंच गया आपको? 49.5%। और कितना निर्धारित किया गया? 50% से अधिक नहीं हो सकता है। चलेंगे, बताएंगे नेक्स्ट। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा था। किसके द्वारा किया था? राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा किया था? राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन कौन सा आर्टिकल में? 315। कौन से में किया गया? 315। अखिल भारतीय का उल्लेख कौन से में? 312। अखिल भारतीय कहेगा तो 312। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग कहेगा तो किसमें आएगा? 315। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य के राज्यपाल। लेकिन इसको हटाने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति। हटाने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति। नियुक्त कर सकता है राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। चलेंगे नेक्स्ट। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितना एज होना चाहिए उसका? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और 30 वर्ष किसके लिए होना चाहिए? राज्यसभा के लिए। 18 वर्ष क्या होना चाहिए? मतदान के लिए। और 21 वर्ष क्या? पंचायती राज। पंचायती राज चुनाव करने के लिए कितना एज चाहिए आपका? 21 साल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का वर्णन कहां से कहां तक देखे थे हम लोग? 152 से लेकर 153 से लेकर 162 तक है। अब मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में अच्छा राज्यपाल के बाद बोले राज्यपाल का वर्णन कौन सा आर्टिकल में? 153 से लेकर 162। राष्ट्रपति आएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 52 से कहां तक होगा जी? 61 में क्या दिया गया है? महाभियोग। 61 में क्या है? महाभियोग। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? 52। सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, कौन सा है? 53। 54 में क्या है? निर्वाचन। 54 में क्या है? निर्वाचन। 55 में क्या है? निर्वाचन की पद्धति। 56 में क्या है? पद्धति। चलिए इसका आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में आरक्षण 330 या 31? अनुच्छेद कौन हो जाएगा? 330। अब वहीं विधानसभा में कहेगा तो विधानसभा में SC ST का आरक्षण कौन सा आर्टिकल के तहत दिया गया? 332 के तहत दिया गया। यह जो 331 और 333 देख रहे हैं, यह क्या था? एंग्लो इंडियन। 331 और 332 में जो एंग्लो इंडियन कॉमन यूनियन, 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन कॉमन यूनियन कहाँ होता है? लोकसभा में। दो एंग्लो इंडियन कॉमन यूनियन कहाँ होता था? लोकसभा में। और 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन कॉमन यूनियन होता था, लेकिन इसको खत्म कब किया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो आपको लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण किस में आ गया? 330 में आ गया। विधानसभा कहेगा तो 332 में, और एंग्लो इंडियन हो गया 331 और 333 में। लोकसभा कहेंगे तो 331, विधानसभा कहेंगे तो 333 में। चलेंगे नेक्स्ट बताएंगे। राष्ट्रपति। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग 5 नहीं देख रहे हो? आंसर क्या हो जाएगा? संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद कितने अंगों से मिलकर बना होता है? 3। कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और कौन होता है? राष्ट्रीय। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर आपका क्या बनता है? सांसद। संसद का वर्णन कौन सा आर्टिकल में था? 79 में था। क्या इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार का निर्देश देता है? आपका अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 40। अनुच्छेद 33 में क्या था? हाँ, सैनिकों के मौलिक अधिकार को संरक्षित किया जाता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? 33। सैनिकों अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकार को संरक्षित किया जाता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? 33। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि से संबंधित पशुपालन के बारे में किसमें दिया गया? 48। 50 में क्या था? न्यायपालिका और कालपालिका का पृथकीकरण। कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 50। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। किस बार झारखंड राज्य लड़ा? 2000 में हुआ था। डेट क्या था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता। इनमें से किस वर्ष सरकारी आयुक्त जिन्होंने केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्कृति के अधिकार किया और अपना प्रतिवेदन दिया था? 1987। अभी कुछ देर पहले हम लोग इसका
तो 1983 में गठित हुआ था। गठित कब हुआ? 1983 में। और अपना रिपोर्ट कब दिया? 1987। तो आपसे क्या पूछ रहा? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब ही रिपोर्ट देना होता है। कब दिया था? 1987। आंसर हो जाएगा 1987। नेक्स्ट। निम्न में से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट बताएंगे। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 76। देख रहे हैं कई बार इसको रिपीट किया गया है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जान ही रहे कौन सा आर्टिकल में? 93। प्रधानमंत्री कौन सा आर्टिकल में? 75 में था। आम आदमी पार्टी कौन है? राष्ट्रीय पार्टी। कौन है आपका? आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 2012। टोटल अभी कितना पार्टी है आपका राष्ट्रीय पर? क्या कौन कौन था? कांग्रेस कब था आपका? गठन कब हुआ था? अच्छा 185। दूसरा भाजपा 1980। तीसरा कौन था? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी 1984। चौथा में आ जाता है सीपीआई 1964। पांचवा में कौन था आपका? एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। लास्ट में छठा कौन हो जाता? आप आदमी का गठन कब हुआ था? 2012। टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? 6 है। कांग्रेस 1885, भाजपा 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, सीपीआई 1964, एनपीपी नेशनल पीपुल कांग्रेस कब आता? कम्युनिस्ट पार्टी 2013। आपका कब हो गया? 2012। आपका स्थापना 2012। तो अभी आम आदमी पार्टी क्या बन चुका है? राष्ट्रीय पार्टी। बताएंगे निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से कौन सा पोस्टमार्टम है? कौन आता? उत्प्रेषण। कौन सा आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और आपको हाई कोर्ट जारी करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। और हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल के तहत? 226। कितना रीट जारी होता है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। पहला कौन आता है? बंदी प्रतीक्षण। पहला कौन आता? बंदी प्रतीक्षण। दूसरा कौन होता? परमादेश। दूसरा होता परमादेश। तीसरा कौन होता? उत्प्रेषण। चौथा प्रतिषेध। पांचवा अधिकार परीक्षा। आपका बंदी प्रतीक्षण में क्या चीज रहता है? अगर किसी भी व्यक्ति को गलत तरीका से गिरफ्तार किया जाता है तो उसको न्यायालय में उपस्थित कराया जाए और उसके कारण को बताया जाए। उसके लिए क्या जारी होता है आपको? बंदी प्रतीक्षण। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट 226। उसके बाद कौन सा आता है आपका? परमादेश। परमादेश क्यों जारी किया जाता है? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, हाँ, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करता तो क्या जारी होता है? परमादेश। उसके बाद उत्प्रेषण क्यों जारी होता है? क्षेत्राधिकार से बाहर है तो उसको कहां भेजा जाएगा? मतलब उसको रोकने का काम। उत्प्रेषण में क्या होता? रोकने का काम क्या था? उसके बाद अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में आपका क्या आता है? कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से, कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से पद को प्राप्त करता है उसके लिए क्या होता है? अधिकार परीक्षा। तो टोटल कितने प्रकार का रीट जारी किया था? 5 प्रकार का। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट कितने के तहत? 226 के तहत। चलिए बताएंगे इसको। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किया जाने वाला मशीन वीवीपैट का